दिल्ली तक जो लोग मीठा खरबूजा कहते हैं, मीठा वाला खरबूजा लेके आना, ज्यादा ताइवानी बीज की खपत केवल बाराबंकी में हुई थी। इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी सर। अब यह कालाबाजारी के चक्कर में बहुत बखता किसानों का नुकसान होगा भैया। यह बड़े बड़े खरबूजा, यह बड़े बड़े खरबूजा बहुत गोल गोल होती है, बहुत टेस्टी टेस्टी होती है, मुंह में पानी आ जाती है भैया। खाइयो तो बड़ा टेस्टी लागती है, बड़ा मीठा लागती है। दिल्ली के लोग भी कहते हैं कि भैया मैं बाराबंकी से खरबूजा लेते आना, लेकिन कहा बताई बाराबंकी में खरबूजे के बीज की कालाबाजारी खूब भई। जी का लेकर के सांसद तनसुनिया जी बढ़िया देखा तो सदन में मुद्दा भी उठावती है, और यह खबर भैया हम चलेबो करें जी का लेकर के बाराबंकी के कृषि अधिकारी और कार्रवाई भी करी है। अब 6-7 महीना पहले बकायदा शिकायत करी है किसान नेता बबलू किया का डीएम साहब संज्ञान लेते हैं, कृषि अधिकारी का निर्देशित करते हैं, जिसके बाद कृषि अधिकारी और एक्शन में आवती हैं। जो बकायदा पैकेट की कंपनी है ओके बकायदा कंपनी वालों से संपर्क करती हैं, ओके ताबड़तोड़ कार्रवाई भी करती हैं भैया का। और तुमका बता दी कि देखो बाराबंकी में खरबूजा के बीज की कालाबाजारी के दो तरीका है। एक तो बकायदा स्टॉक होती है, उसका बकायदा रोक लेती हैं और कहते हैं कि देखो भैया अभी बकायदा स्टॉक नहीं, फिर उसका महंगे दाम पर बेचती हैं, और दूसरा बकायदा नकली बीज। बाकी तनिक सुनो भैया, मुद्दा उठाइन है सांसद जी। श्री तनुज पूनिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सर, मैं आपके माध्यम से खरबूजे की खेती करने वाले किसानों की पीड़ा को आज सदन में रखना चाहता हूं। सर, हमारे क्षेत्र बाराबंकी में और आसपास के क्षेत्रों में खरबूजे की खेती बहुत भारी संख्या में लोग किसान करते हैं, लेकिन सर उनकी समस्या ये है कि एक जो सबसे मीठा खरबूजा आता है वो ताइवानी वैरायटी का आता है। यहाँ दिल्ली तक जो लोग मीठा खरबूजा कहते हैं, मीठा वाला खरबूजा लेके आना, वो सर ताइवानी वैरायटी का होता है। ताइवानी बीज की उसमें आवश्यकता होती है। पिछले वर्ष सर लगभग 3 क्विंटल से ज्यादा ताइवानी बीज की खपत केवल बाराबंकी में हुई थी। लेकिन इस वर्ष सर क्योंकि 1,06,000 रुपये प्रति किलो का ये बीज मिलता है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी सर, और लगभग 1.5 लाख से पौने लाख तक 2 लाख तक भी इसका ब्लैक में भी इस बीज बेचा गया। प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं, उनने रेड करी, ब्लैक मार्केटिंग खत्म करवाई। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी थी जो ये बीज बेच रही थी वो पूरे के पूरे बाराबंकी से विड्रॉ कर गई सर। उन्होंने कोई 1 क्विंटल के आगे नहीं बेचा सही एमआरपी रेट पे। जो ब्लैक मार्केट में 2 लाख रुपए तक देने को तैयार था, सिर्फ उसी को मिल रहा था। उसके बाद भी सर नकली बीज मिलने की बहुत कंप्लेन आई। उसके बाद पहली बार पिछले वर्ष देखा गया सर कि एक नया विल्ट वायरस होता है जो खरबूजे की फसल में लगा और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। इसको सर कहते हैं फ्यूजेरियम विल्ट वायरस। तो इतना नुकसान किसानों को हुआ इसमें, और क्योंकि सरकार से बोला गया कि कुछ मुआवजा या बीमा की राशि किसानों को दी जाए, लेकिन उन्होंने नीतिगत विषय बता करके इसको खारिज कर दिया गया। तो सर मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि ये खरबूजे की खेती करने वाले और तरबूज की भी सर खेती करने वालों को ये बीमा और मुआवजे के दायरे में इसको लाया जाए, ताकि आने वाले समय में इनको परेशानी ना हो। और जो प्राइवेट कंपनी ये ताइवानी बीज, जो भी जरूरत का बीज है, उस बीज को सही अपने एमआरपी पे और जितनी जरूरत हो किसान की उतना देने का कुछ प्रावधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सांसद तनुज जी की बात सुना, बहुत गजब का मुद्दा उठाई। तुम्हारी कार कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यूं देखो बाराबंकी में डंपर वाले खनन माफिया पुष्पा बने जा रहे हैं। दम है तो रोक के दिखा, दम है तो रोक के दिखा। कोई नहीं रोकती है भैया, कोई के दम नहीं रोके खातिर, और ज्यादा आवत है रोके खातिर 200 की कुल्ची लेके चले जाती है कि नहीं भैया। 200 की कुल्ची दे जाओ, उसके बाद चाहे जहां डंपर ले जाओ, चाहे छाती चाहे मार डालो भैया। बाराबंकी में खुलेआम दिन दहाड़े डंपर चल रहा, खुलेआम बकायदा अवैध खनन हो रहा, लेकिन ना कोई रोकती है ना कोई कार्रवाई करती है। अधिकारी हो तो भैया इसी कमरे में बैठ रहते हैं। कोनो जमाना रहे जो बाराबंकी का खनन विभाग का अधिकारी हो ताबड़तोड़ कार्रवाई करता रहा है, लेकिन अब देखा तो भैया कोनो कार्रवाई नहीं करती है। कहा बताओ जाए, बाराबंकी में 200 कुल्ची पकड़ाओ, खुलेआम अवैध खनन करो, ना कोई रोकी है ना कोई टोकी है, और दिन दहाड़े डंपर चलाओ, दिन दहाड़े डंपर चलाओ का भैया। राह छोड़ो, दिन दहाड़े डंपर चलाओ। दम है तो रोक के दिखा दो, दम है तो रोक के दिखा दो, कोई ना रोकी भैया। 200 की कुल्ची जो उन पाती है। फिलहाल इन सब बातों की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन उम्मीद है कि बाराबंकी का खनन विभाग का अधिकारी हो जगी है और ताबड़तोड़ कार्रवाई करी है। बाकी तुम्हारा कार्य कमेंट कर, दूसरा खबर देख लो। अब अपना नाम बताओ, मोबाइल नंबर बताओ, सबका नोट किया जाता है। उसके बाद ई रिक्शा का छोड़ा जाती है। सब जने देखा तो भैया ई रिक्शा लिए घूमत रहे, ना नाम ना पता ना वक्त कागज ना पत्तूर, और ये रिक्शा घूम रहे। बाराबंकी शहर नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। मिशन शक्ति अभियान के तहत बढ़िया देखा तो महिला पुलिसकर्मी और सभी लोगों का यातायात नियमन के प्रति जागरूक करते हैं और सभी का मोबाइल नंबर वगैरह नोट करते हैं। हो का भैया, बाकी दूसरा खबर देख लो।
अब कैमरा तो उठाओ यार, सामने तो दिखाओ, सामने बसंतपुर पुलिया भैया कोनो पड़ जाती है, कोठी क्षेत्र का मामला, जहाँ पर देखा तो कोनो सड़क बनी है, लोग वीडियो बना व्हाट्सअप करके देखो ये डामर की सड़क है भैया, गिट्टी उचरी जाती है, लेकिन वीडियो बनाने वाला कत्ता गजब का वीडियो बनाई, सामने दिखाते नहीं, केवल गिट्टी का दिखाओ, छेद का दिखाओ, अरे सामने तो दिखाओ यार, पता तो चले, लोग आवे कार्रवाई करें। बाकी तुम्हारा कार्य कमेंट कर, हमका फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले।